हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.3 को पढ़ाने जा रहे हैं, जो पेज नंबर आपका 17 में है। आपको बिल्कुल आसान तरीका से प्रमेय और अपरमेय के बारे में स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। आज सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको दिया गया है कि सिद्ध करना है कि यह अपरमेय संख्या कैसे है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डिफिनेशन में कि परमेय संख्या वह है तो कैसे है। ऑब्जेक्टिव जान लेंगे, अपरमेय संख्या है तो वह संख्या अपरमेय कैसे है, उसका हम ऑब्जेक्टिव जान लेंगे। बिल्कुल आपको आसान तरीका से साधारण भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि यह संख्या अपरिमेय है तो कैसे है। हम सबसे पहले डिफिनेशन के जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होता है जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। संख्या परिमेय वह होता है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह परिमेय संख्या कैसे है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय। हम डिफिनेशन के साथ आपको बता देंगे कि कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव भी हल कर दिए हैं, जो आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस साल के भी बोर्ड एग्जाम को विशेषकर देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो होना चाहिए यानी वो हर हमेशा 0 कभी नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हो गया 3/5, यानी 3/5 क्या है, p बटा q के रूप में। ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा p हो गया, नीचे वाला q हो गया। यानी ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। इसका बोलते हैं हर, यानी नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। तो हमारा परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7 का वर्ग हम नहीं कर सकते हैं, या रूट से बाहर नहीं हो सकता है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार √8 भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट का हम वर्ग नहीं कर सकते हैं। पाई को भी पाई हर हमेशा याद रखिएगा, पाई हर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं विद्यार्थियों, जो आपको बोर्ड एग्जाम में, इस साल के भी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और अनेक बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। √80, अब 81 रहता तो हम उसका वर्ग कर लेते। अगर 81 रहता तो क्या हो जाता, 9 गुने 9, एक 9 बाहर आ जाता, इसके नीचे एक छुपा होता, या क्या हो जाता, यानी परिमेय संख्या हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। देखिए √7 से √7 कट गया, बचा आपका 3, नीचे एक छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 या रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इनमें से सभी नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्लियर हो गया। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन अपरिमेय, यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा।
तो वही जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। साधारण सी भाषा में याद रखिएगा कि रूट से जो बिल्कुल बाहर निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या एनपी बटा क्यू के रूप में हो जाए, अंश बटा है। तो ये 5 25, ये क्या निकल जाएगा, रूट 5 गुने 5, 2 गो है तो एक निकल जाएगा, तो 5 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। जब अपरिमेय नहीं है उसका मतलब कह रहा है कि परिमेय। आई देखिए 40 नहीं निकल सकता है, 48 भी नहीं निकल सकता है, 24 भी नहीं निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये प्यारे विद्यार्थियों, हम समझ रहे होंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब हो गया अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 6 1 36, 6 बटा 5, ये भी क्या हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा 36। तो ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया 47। तो 47 हम रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। देखिए इनमें से कौन परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो तीनों ऑप्शन अगर आपका नहीं होता तब इनमें से सभी हम मारते, लेकिन एक ऑप्शन आपका सी क्लियर है। देखिए नोट में याद रखिएगा, हर हमेशा पाई हमेशा पाई अपरिमेय होता है, लेकिन वही पाई का मान 22/7 हर हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। आइए हम अब एक्सरसाइज 1.3 को, अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए हम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 1.3 को हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन 1 को हम पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी चीजों को हमें जानने के लिए उसके अपोजिट बातों को लिखते हैं, ठीक है। अगर उसमें वह गुण नहीं होता है तो वह सिद्ध हो जाता है कि वह चीज वही है, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सारी बात परिमेय वाला लिखेंगे। जब उसमें या गुण नहीं होगा तो वह सिद्ध हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आइए हम बोर्ड पर देखते हैं, आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आएगा। तो आप लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। अब इसको क्या करेंगे, रूट 5 माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां लिख देंगे, पुष्ट देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इस पर भी वर्ग होगा और इस पर भी वर्ग होगा। जब वर्ग होगा तब रूट 5 का 5 निकल जाएगा। यानी रूट 5 को जब हम वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रूट 5 गुने रूट 5। तो 2 गो में से क्या होता है, एक निकल जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5। क्या लिख सकते हैं, 5। तो हम लिखते हैं रूट 5 को 5।
5 हो गया बराबर। अब पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब सबके नीचे आप जानते हैं कि 1 छुपा रहता है। अब तिरछा जब गुना करते हैं पी में 1 से तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 में क्यू से तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। अब यही बात समझने वाली बातें हैं जब दोनों ओर हम वर्ग को हटाएंगे। जब दोनों तरफ हम वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ वर्ग को हटा रहे हैं, ये हो गया पी, क्यू पर जो स्क्वायर है हटेगा तो ये हो जाएगा क्यू। लेकिन केवल 5 है तो 5 पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ चढ़ जाएगा रूट। तो हमारे एक तरफ क्या दिख रहा है, एक तरफ हमारा परिमेय संख्या दिख रहा है और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे एक तरफ परिमेय संख्या है और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको साधारण भाषा में सेम इसी तरह आपको 2 नंबर क्वेश्चन को बना लेना है। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद बना देते हैं, आप देख लीजिए। साथियों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्या है, 3 + 2√5। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है तो इसमें भी लिखेंगे सेम बात। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे 3 2√5 बराबर पी बटा क्यू। दोनों तरफ क्या लिखेंगे, पोस्ट में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप देखिए दोनों तरफ वर्ग करना है तो 3 2√5 का स्क्वायर कर दीजिए, पी बटा क्यू का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो गया, ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया। यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इसी चीजों पर हमें क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं। तो a² + 2ab + b²। b हमारा कितना है, 2√5, b²। ये क्या हो जाएगा, p² बटा q²।
3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12√5 प्लस हमारा ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पचे 20, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। हमारा 20 और 9 जुट जाएगा तो हो जाएगा 29 प्लस 12√5, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ग को हटाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तिरछा गुना कर लेंगे। तो इसके नीचे भी क्या छुपा हुआ है, सब में बराबर आप देते आइएगा। इसके नीचे भी हमारा छुपा हुआ है 1, तो हम जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12√5 क्यू स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा P बराबर, इस पर सब पर रूट चढ़ जाएगा तो 29 प्लस 12√5, इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्यू पर स्क्वायर है तो केवल क्यू हो जाएगा। यहाँ भी वही बात हम लिखेंगे, एक तरफ परिमेय संख्या, दूसरे तरफ अपरिमेय संख्या। एक तरफ परिमेय संख्या, दूसरे तरफ अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका 3 प्लस 2√5 सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, सेम आपको बना लेना है, केवल आपको क्या लिखना है, माना कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हम क्या करेंगे, फिर लिख देंगे पी बटा क्यू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर हम चढ़ा दिए, दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। सेम आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से आपको बुझा गया होगा। आइए हम क्वेश्चन 3 का 1 देखते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपको 3 को दिया गया है, जिसमें हम एक आपको बना दे रहे हैं। बिल्कुल हमको आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको SW में हम देते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आपके लिए एक और वीडियो 2 क्वेश्चन को हम बना देंगे। लेकिन आपको SW में दे रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीका से विद्यार्थी आप बना सकते हैं। आइए हमारे प्यारे विद्यार्थी देखते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 1। 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 1/√2 है। 1/√2 है। यहाँ भी वही सेम बात लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अब लिखेंगे 1/√2 बराबर पी बटा क्यू। इधर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 1/√2 पी बटा क्यू। स्क्वायर करेंगे तो वही हमारा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तिरछा गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
तो पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो 2p हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्यू। लेकिन 2 पर केवल सिंगल 2 है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, 2 पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2। अब हमारा क्या हो गया, एक तरफ विद्यार्थी हो गया अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ परिमेय संख्या। लिखेंगे एक तरफ ऊपर लिख देते हैं, एक तरफ क्या है, अपरिमेय है। क्या है विद्यार्थी, अपरिमेय है। एक तरफ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है तथा दूसरे तरफ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 सिद्ध होता है, कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको बता दें कि यह बोर्ड में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक आप जब देखिएगा तो बिहार बोर्ड के अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम कहते हैं कि आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार हम चैप्टर बाय चैप्टर बनाते रहेंगे और आपका हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको ऊंचाइयों तक ले जाना ही मेरा कसम है कि आपको हम बुलंदियों तक लाएंगे। आपको सभी विषयों का हम यहाँ पे वीडियो लाएंगे। थैंक यू।